बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज हम चैप्टर नंबर 13 का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, इसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले मैं उसकी थ्योरी पढ़ देती हूँ। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 सेकेंड इफ द 300 मिली एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू इट। कि उन्होंने हमें दिया हुआ है कि हमें करंट दिया हुआ है 300 मिली एम्पियर और एक टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड में से वो पास थ्रू करेंगे। हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। अब ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। हमारे पास करंट कितना है 300 मिली एम्पियर। 300 मिली एम्पियर को आपने किस में कन्वर्ट करना है, एम्पियर में। मिली की जगह हम 10⁻³ लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या होगा 300 × 10⁻³ एम्पियर। टाइम है हमारे पास 1 मिनट को हमने कन्वर्ट कर लेना है सेकेंड में, तो वो हमारे पास हो गया 60 सेकेंड। ई की वैल्यू हमारे पास हमें पता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, एन इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है करंट किसके इक्वल होता है, आई इज इक्वल टू Q/T इज इक्वल टू, अब जो Q होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज डिवाइडेड बाय T। अब N की हम वैल्यू निकालनी, N किसके इक्वल हो जाएगा, N इज इक्वल टू IT/E। अब इनकी वैल्यू पुट करें 300 × 10⁻³ इंटू 60 सेकेंड, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 18, 1.6 × 10⁻⁹। अब इसको इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास 11.25 10⁻20। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 1.125। ये पॉइंट को हम इधर ले गए तो एक हमारा 0 बढ़ गया, तो ये क्या आ गया 1.125 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। और ये हमारे बुक में भी यही आंसर है इसका। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13.2। अब इसमें उन्होंने कहा The charge of 900 coulomb passes through a wire in 1 hour and 13 minutes. What is the current in the wire? हमें इन्होंने चार्ज दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हमने करंट फाइंड आउट करना है। अब Q कितना है हमारे पास 90 कूलम है, टाइम उन्होंने 1 आवर और प्लस 15 मिनट्स दिया हुआ है। अब 1 आवर और 15 मिनट को हमने कन्वर्ट कर लिया है सेकेंड्स में। एक आवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं और 60 सेकेंड्स होते हैं, तो ये हमारे पास 360,000 प्लस 19 मिनट्स को हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, तो ये 900 हो गए। टोटल टाइम हमारे पास हो गया 4500 सेकेंड। अब इसको हमने फार्मूले में पुट किया तो हमारे पास क्या है, I इज इक्वल टू Q/T। अब Q की वैल्यू उसमें पुट कर दी, Q 90 कूलम था और ये हमारे पास टाइम 4500 था, ये हमारे पास 150 एम्पियर आ गया। अब हमने इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया 20 मिली एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 3 विद डायग्राम। अब उन्होंने हमें एक डायग्राम दी, उसमें हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स एंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। पहले तो हमने ये डायग्राम दी हुई है, इसमें से हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, फिर हर रेजिस्टर में से हमने करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब डायग्राम देखें कि ये हमारे पास कौन सी सर्किट है, पैरेलल है। अब ये हमारे पास जब ये क्या हो जाएगा, फिर सीरीज है। अब हमें वोल्टेज उन्होंने 6 वोल्ट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कितनी है R1 6 ओम, R2 6 ओम, R3 3 ओम और वोल्ट्स हमारे पास कितने हैं 6 वोल्ट्स है। अब यहाँ से पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे सीरीज में, तो पैरेलल का फार्मूला 1/R' इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R' इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/3 और R' किसके इक्वल हो जाएगा 3 के इक्वल हो जाएगा। अब ये हमारे पास ये इसको हमने अब कन्वर्ट कर लिया इसमें सीरीज में। अब R' हमारे पास 3 ओम है, R3 भी हमारे पास 3 ओम है। अब उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, R इज इक्वल टू R' प्लस R3
दोनों की वैल्यू पुट कर दी, 3 + 3 = 6 ओम। अब इसमें से हमारे पास करंट, टोटल करंट फाइंड आउट करेंगे। वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट है। आर इक्वलेंट हमारे पास कितनी है, 6 है। तो करंट हमारे पास क्या गया, V/R है, E = 6 वोल्ट, E = 1 एम्पियर। अब हमने हर रेजिस्टेंस में से करंट फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास पहले तो हम पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करेंगे 2 पॉइंट्स A और B के जगह। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास 3 वोल्ट जाएगा, यहाँ भी हमारे पास 3 वोल्ट जाएगा। तो हमारे पास वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B = 1 × 3 वोल्ट, E = 3 वोल्ट। अब I1 थ्रू R1, R1 में हमारे पास क्या है, R1 की वैल्यू है हमारे पास 6। तो VAB/6 E = 1/2, E = 0.5 एम्पियर। इसी तरह हमारे पास करंट R2 जो होगा, थ्रू R2 होगा, वो हमारे पास 3/6 E = 1/2, E = 0.5 एम्पियर। टोटल करंट जो हमने ये निकाला है पूरे में से वो कितना है, 1 एम्पियर है। इसमें से जो करंट पास थ्रू करेगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर करंट पास थ्रू करेगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 13.4। अब हमने ए रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन इज 2.0 सेंटीमीटर बाय 2.0 सेंटीमीटर इन क्रॉस सेक्शन एंड 40 सेंटीमीटर long. Calculate its resistance if the resistivity of the iron is 11 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। अब उन्होंने हमें लेंथ दी 40 सेंटीमीटर, डाटा बना लें। 40/100 कितना आ जाएगा, 0.4 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उन्होंने दिया 2.0 × 2.0 सेंटीमीटर। हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास का 4 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और रेजिस्टिविटी उन्होंने दी हुई है हमें 11 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तो हमारे पास आर का हमने फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला क्या है, R = ρL/A। वैल्यूज पुट कर दें, 11 × 10⁻⁸ इंटू 0.40 इंटू 4 × 10⁻⁴, 4.4 और डिवाइडेड बाय 4 और इंटू 10⁻⁴। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1.1 × 10⁻⁴ ओम। अब अगला हमारे पास प्रॉब्लम है 13.5। इसमें उन्होंने हमें वैल्यूज दी हुई हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर एट 0 सेंटीग्रेड इज 1 × 10⁻⁴ ओम, बट इफ द रेजिस्टेंस एट 500 सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर क्वेश्चन द रेजिस्टेंस ऑफ द आयरन इज 5.2 × 10⁻³ कूलम पर कूलम। तो ये हमारे पास R0 की वैल्यू दी है 1.1 × 10⁻⁴ ओम। टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड, वो हमारे पास कितने, उसमें हमने ऐड कर लिया 273 को, तो 273 केल्विन हो गया। T2 500 सेंटीग्रेड है, उसमें 273 को ऐड कर लिया तो 773 आ गया। टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, T2 - T1। अब ये हमारे पास क्या आ गया, T2 हमारे पास 773 है, माइनस T1 273, इनको माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 500 केल्विन। अब अल्फा की वैल्यू उन्होंने हमें दी 5.2 × 10⁻³ केल्विन। RT हमने फाइंड आउट करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 इंटू T। अब इसको उधर ले जाए तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा R0 T इज इक्वल टू RT माइनस R0। R0 को हम उधर ले जाए तो हमारे पास क्या आएगा, R0 प्लस अल्फा R0 T। R0 T को हम कॉमन ले लें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू थी 1 × 10⁻⁴। ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, इसमें हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी उसकी 1 और अल्फा टी की। 1 और अल्फा की वैल्यू थी 5.2 × 10⁻³ केल्विन और इंटू 500। अब इसको से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, 1 × 10⁻+4 1 + 2 600 × 10⁻³ -3 को हमने खत्म किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 + 2.6 और यहाँ पर 1 × 10⁻³ अब इसमें हमने 1 को ऐड कर दिया तो ये हमारे पास क्या वैल्यू होगी, 1 × 10⁻⁴ इंटू 3.6
अब 3.6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास RT की वैल्यू आ गई 3.6 × 10⁴ ओम। थैंक यू।